पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। सरकार एक बार फिर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्गठन की तैयारी में है। पीएसबी के मेगा मर्जर 2.0 के तहत छोटे सरकारी बैंकों को बड़े बैंकों में मिलाने की योजना तैयार की जा रही है। इसके अलावा कुछ बैंकों को प्राइवेट करने की तैयारी की जा रही है। सरकार के इस कदम का मकसद बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाना, कर्ज बांटने की क्षमता को बढ़ाना और ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन करने योग्य बैंक तैयार करना है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में किए जा रहे दावों के मुताबिक सरकार इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया यानी बीओआई और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को बड़े बैंकों जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलाने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि इस प्रस्ताव का ड्राफ्ट रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन के रूप में तैयार हो चुका है, जिसे पहले कैबिनेट लेवल पर और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में समीक्षा के लिए भेजा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस मेगा मर्जर प्लान का रोड मैप फाइनेंशियल ईयर 2027 तक फाइनल कर लिया जाए। इस दौरान इंटर मिनिस्ट्रियल चर्चाएं होंगी और संबंधित बैंकों से राय भी ली जाएगी। इसके बाद ही औपचारिक घोषणा यानी कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही ट्रेड डील की घोषणा हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो भारत के साथ जल्द ही एक व्यापार समझौता करेंगे और उन्होंने कहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी का बहुत सम्मान करते हैं। इस बयान के बाद साफ जाहिर हो रहा है कि दोनों देश एक नए व्यापार समझौते की रूपरेखा पर मोहर लगाने के करीब पहुंच रहे हैं। दक्षिण कोरिया के ग्योंगग्यूजू में एपैक सीईओज लंच में बोलते हुए बताते हैं कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें सबसे अच्छे दिखने वाले व्यक्ति और बेहद मजबूत बताया। उन्होंने भारत के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की अपनी मंशा दोहराते हुए कहा कि मैं भारत के साथ एक व्यापार समझौता करने जा रहा हूं। ट्रंप ने पीएम मोदी के नेतृत्व और भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव की भी सराहना की। ई कॉमर्स दिग्गज अमेजॉन एक बार फिर से बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी कर रहा है। कंपनी ग्लोबल लेवल पर छंटनी कर रही है। इसी कड़ी में जल्द ही भारत में भी लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेजॉन भारत में 800 से 1000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। ये फैसला उस ग्लोबल ले ऑफ प्लान का हिस्सा है जिसके तहत अमेजॉन दुनिया भर में करीब 14,000 लोगों की नौकरियां खत्म करने जा रही है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जिन कर्मचारियों पर असर पड़ेगा वो फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स और टेक डिपार्टमेंट से जुड़े हैं। खास बात तो यह है कि इसमें से ज्यादातर लोग अमेजॉन की ग्लोबल टीम्स को रिपोर्ट करते हैं। छंटने की वजह की बात करें तो कंपनी तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अपना रही है और हर बिजनेस यूनिट में लागत कम करने पर जोर दे रही है। इसी के तहत ये छंटनी हो सकती है। चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि आज बाजार का क्या हाल रहा। तो भारतीय शेयर बाजार आज बम्पर तेजी के साथ खुले। इसमें हमको काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया जो उसने 26 सितंबर 2024 को बनाया था। आज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में हरे निशान पर इसको बंद होते हुए देखा गया। निफ्टी करीब 117 अंक की तेजी के साथ 26,053 अंक के आसपास बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 368.97 अंक की तेजी के साथ 84,997 अंक के आसपास बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में अदानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, एचसीएल टेक, टाटा स्टील, सन फार्मा, ट्रेंट और एशियन पेंट्स के शेयर प्रमुख फायदे में रहे। हालांकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इटर्नल, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति के शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली। चलिए मार्केट के बाद बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको कि सोने चांदी का क्या हाल है। तो दिवाली के बाद से सोने चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, मगर 29 अक्टूबर बुधवार को गोल्ड सिल्वर की कीमतों में दोबारा इजाफा हुआ। फेडरल रिजर्व से ब्याज दर कटौती की उम्मीद के चलते सोने के रेज जो कीमतें हैं वो आज थोड़ा चढ़े हुए नजर आए। हालांकि अमेरिका चीन ट्रेंड टेंशन में कमी से सोने की तेजी पर लगाम लग गई। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स की अगर बात करें तो आज सोना 439 रुपए चढ़कर 1,20,085 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ नजर आया। वहीं चांदी की कीमतें भी 950 रुपए उछलकर 1,45,292 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर सोने में गिरावट देखने को मिली। बुधवार को स्पॉट गोल्ड 0.88% लुढ़क गया। $3,970 प्रति औंस पर यह ट्रेड करता हुआ नजर आया।
देश की प्रमुख एसेट मैनेजमेंट कंपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड ने आईवेयर ब्रांड लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड में 100 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश किया है। निवेश कंपनी के आने वाले आईपीओ से ठीक पहले किया गया, जो कि 31 अक्टूबर को खुलने जा रहा है। इस सौदे के तहत एसबीआई म्यूचुअल फंड की ओर से चलाए जाने वाले 2 फंड, एसबीआई ऑप्टिकल इक्विटी फंड और एसबीआई इमर्जेंट फंड ने ये निवेश किया है। निवेश प्रति शेयर 402 रुपए की कीमत पर प्री आईपीओ ट्रांजैक्शन के रूप में हुआ है। इस ट्रांजैक्शन में लेंसकार्ट की प्रमोटर नेहा बंसल ने अपनी कुछ हिस्सेदारी बेची है। वो कंपनी की 7.61% हिस्सेदारी रखती थी, लेकिन 24,87,561 शेयर बेचने के बाद उनकी हिस्सेदारी घटकर 7.46% रह गई है। अहम बात तो यह है कि ये शेयर बिक्री आईपीओ की ऑफर फॉर सेल प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, यानी ये प्राइवेट ट्रांजैक्शन है। केंद्र सरकार ने किसानों और फर्टिलाइजर कंपनियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को रबी सीजन 2025-26 के लिए फास्फेटिक और पोटैशिक फर्टिलाइजर्स पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी यानी कि NBS दरों को मंजूरी दे दी। ये सब्सिडी योजना 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेंगी। इससे किसानों को DAP और NPK जैसे फास्फेटिक और पोटैशिक उर्वरक सस्ती दरों पर मिल सकेंगे। रबी सीजन 2025-26 के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी का अनुमानित जो बजट है वो 37,952.29 करोड़ रुपए तय किया गया है। खरीफ सीजन 2025 की कंपैरिजन में ये करीब 736 करोड़ रुपए ज्यादा है। सरकार का मकसद किसानों को किफायती दामों पर उर्वरक उपलब्ध कराना और वैश्विक कीमतों के उतार चढ़ाव के बीच घरेलू आपूर्ति को स्टेबल बनाए रखना है। सोशल मीडिया दिग्गज मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म थ्रेड में एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम है घोस्ट पोस्ट। इस फीचर के जरिए अब यूजर्स ऐसी पोस्ट कर पाएंगे जो 24 घंटे के बाद अपने आप ही गायब हो जाएगी, यानी कि वैनिश हो जाएगी। ये फीचर बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे इंस्टाग्राम पर आपने सुना होगा स्टोरीज होती है, या व्हाट्सएप पर जो स्टेटस होते हैं जो एक दिन बाद खुद ब खुद हट जाते हैं। मेटा का कहना है कि इस फीचर का मकसद यूजर्स को एक ऐसा ऑप्शन देना है जहां वो बिना किसी झिझक के अपने विचार या अपडेट को शेयर कर सके, क्योंकि ये पोस्ट स्थायी नहीं रहेगा। थ्रेड्स पहले से ही एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर जाना जा रहा है जो ज़्यादा रियल, ऑथेंटिक और कम्युनिकेशन फोकस एक्सपीरियंस देता है। अब घोस्ट पोस्ट जो फीचर है उसने एक्सपीरियंस को और ज़्यादा दिलचस्प बना दिया है। घोस्ट पोस्ट फीचर सिर्फ आम यूजर्स के लिए नहीं बल्कि क्रिएटर्स और ब्रांड्स के लिए भी एक फ़ायदेमंद टूल साबित हो सकता है। इसका इस्तेमाल क्रिएटर इन्वेंशन करने के लिए, कोई प्रमोशन करने के लिए, पोल्स करने के लिए, इसके अलावा सीमित समय की घोषणाओं या किसी नए आइडियाज़ की टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज की मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में नीचे अपना कमेंट देना ना भूलें। बने रहिए मनी9 के साथ।